हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम आपको जो हिंदी का टॉपिक जिसमें आपका संधि चल रहा था, जिसमें आपके संधि के प्रकार में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि हो गया था। आज मैं विसर्ग संधि के बारे में दूसरा पार्ट का वीडियो लेकर आई। ठीक है, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि विसर्ग संधि होता है, उसके नियम क्या होते हैं, कुछ नियम हम बता दें थे पहले पार्ट के वीडियो में। आप लोग अगर उसको नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर उसको देखने पर अगर ये समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए, आपका विसर्ग संधि का चौथा नियम है, इसमें है क्या कि विसर्ग जो विसर्ग आता है, विसर्ग के पहले ई या ऊ। देखिए, आपको नियम हमेशा ऐसा लगेगा, विसर्ग के पहले ई या ऊ और विसर्ग के बाद क ख प ख हो। मतलब विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के पहले क ख प ख, कुछ इसमें से कुछ भी हो तो क्या हो जाता है कि विसर्ग किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य ष में। जो विसर्ग होता है मूर्धन्य ष में बदल जाता है। ऐसा देखिए, आपका जो ई उ के बाद अगर विसर्ग आए या विसर्ग के पहले ई हो और इसके बाद क ख प ख हो तो ये इसका स हो जाता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख प ख हो तो विसर्ग के स्थान पे ये मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, लिंग धन कपट। देखिए, लिंग धन कपट आपका ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले आपका क्या आया, ई आया है और इसके बाद आपका देखिए क आया ना। हम बताए विसर्ग के पहले ई या उ हो और इसके बाद क ख प ख में से कुछ भी हो तो इसके बाद का आया है तो ये जो विसर्ग होता है किसमें बदल जाता है, मूर्धन्य स में, आधे में। तो ये क्या रहेगा, लिंग धन कपट बराबर क्या होगा, निष्कपट। ऐसे देखिए, लिंग धन फल, देखिए विसर्ग के पहले ई आया फिर बाद में फ आया तो ये जो विसर्ग होगा किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य स में। तो क्या हो जाएगा, निष्फल। ऐसे देखिए, लिंग धन पाप, देखिए विसर्ग के बाद प आया, इसके पहले ई आया तो क्या हो जाएगा, जो विसर्ग होगा मूर्धन्य स में बदलेगा, क्या हो जाएगा, निष्पाप। ऐसे देखिए, चतुर्धन पद, देखिए तो चतु मतलब उ आया है, फिर विसर्ग के पहले उ और इसके बाद प आया है तो फिर भी आपका देखिए विसर्ग के पहले ई हुआ, आपका नियम नहीं है कि विसर्ग के पहले ई हुआ है और उसके बाद क ख प ख आया तो जो विसर्ग होता है इस स के रूप में बदल जाता है, मूर्धन्य स के रूप में बदल जाता है। तो चतुर्धन पद बराबर क्या होगा, चतुष्पद। ऐसे लिंग पंग बराबर क्या हो जाएगा, निष्पंग। देखिए, आपका विसर्ग जो है स में बदल गया। ऐसे देखिए, यहाँ पे दुर्धन पान बराबर क्या हो जाएगा, दुष्पान। देखिए, विसर्ग आपके स में परिवर्तित हो गया। ऐसे देखिए, दुर्धन प्रकृति बराबर क्या हो गया, दुष्प्रकृति। ऐसे दुर्धन कर बराबर क्या हो गया, दुष्कर। और फिर दुर्धन फल बराबर क्या होगा, दुष्फल। और दुर्धन पुत्र बराबर क्या होगा, दुष्पुत्र। ये तो आपका विच्छेद में इसे शब्द बनाने के नियम आपको पता चल गया कि विसर्ग के पहले ई या उ हो और इसके बाद क ख प ख हो तो जो विसर्ग होता है वो मूर्धन्य स में बदल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपका दे दे, जैसे यहाँ दुष्पान दे दिया, अब इसका विच्छेद करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि इसका खंड करेंगे तो हम बताए थे कि दुष्धन पान होगा। अब जैसे मान लीजिए आपको संधि विच्छेद नहीं आ रहा तब होता है, ये करेंगे ना दुष्धन पान। और हम बताए थे कि जब पहले शब्द के अंतिम वर्ड में अगर स आ जाता है तब वह स किस रूप में बदल जाता है, विसर्ग के रूप में। तो ये स विसर्ग के रूप में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, दुर्धन पान। तो हो गया क्या आपका, दुष्पान। ऐसे देखिए, मान लीजिए दुष्प्रकृति है, इसको आप विच्छेद करेंगे तो यही करेंगे ना, दुष्धन प्रकृति, यही आप करेंगे। लेकिन ये जो स है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग के रूप में। तो ये स की जगह पे विसर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुर्धन प्रकृति। तो देखिए, आपका दोनों नियम हम बता दिए कि मान लीजिए विच्छेद हो तो उसे शब्द करने का, शब्द कैसे बनेगा, और शब्द हो तो उसके विच्छेद करने की क्रिया आपका कैसे होता है, ये आपको बता दिए कि अगर विच्छेद हो तो अगर विसर्ग के पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ में से कोई भी शब्द हो तो जो विसर्ग होता है वो मूर्धन्य स के रूप में, आगे मूर्धन्य स मतलब आधा वर्ण होगा। ऐसे देखिए, आपका अगला नियम है कि विसर्ग के बाद मतलब विसर्ग के पहले अ आए, विसर्ग के पहले आपका अ आए और विसर्ग के बाद पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग मतलब जो वर्ग होता है, जैसे क वर्ग का पूरे पहले, तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब दूसरे वर्ड को छोड़कर पहला वर्ड हो, तीसरा वर्ड हो, चौथा वर्ड हो और पांचवा वर्ड हो, या फिर य ल ह मतलब अंतस्थ व्यंजन हो और आपका क्या हो, ह हो, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाता है, ओ के रूप में बदल जाता है। तो देखिए, आपका नियम क्या है, देखिए विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो
और फिर विसर्ग के बाद हर वर्ग का दूसरा वर्ड छोड़कर बाकी सब हो, पहला हो, तीसरा हो, चौथा, पांचवा हो, फिर आपका अंतस्थ व्यंजन हो और ह हो, तो ये क्या होता है, जो विसर्ग होता है किस रूप में बदल जाता है, ओ के रूप में बदलता है। जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, मनः धन ज, देखिए विसर्ग में पहले आपका आ आया, मन में अ है आपका, और फिर ज आपका जानते हैं च छ ज, मतलब तीसरा वर्ण है, च वर्ग का तीसरा वर्ण। तो ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तन हो जाएगा, जब ना पे ओ की मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, मनोज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है कि मनोज में कौन सा संधि है, तो मनोज में जानते रहेगा विसर्ग संधि है और इसका विच्छेद क्या होगा, मनः धन ज। अब मान लीजिए ऐसे कोई देखे तो कहेगा कि गुण संधि है, यहाँ पे गुण संधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग विच्छेद करने पर आपका ई ऊ नहीं आ रहा है, यहाँ पे विच्छेद करने पर आपका और ज आ रहा है ना। आपके गुण संधि क्या था कि ई आए तब होगा, तो यहाँ पे ई नहीं आ रहा है, तो मनोज में आपका क्या होगा, मनः धन ज। और ये कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। ऐसे देखिए वया धन वृद्ध, देखिए आपका विसर्ग के पहले या आया, सॉरी यह नहीं अ आया आपका, और फिर विसर्ग के बाद क्या आया, व आया, ये दोनों मिलकर क्या होगा, जो विसर्ग हो ओ में परिवर्तित हो गया, तो यह पे ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या होगा, ये वयो वृद्ध। ऐसे देखिए तपा धन बल बराबर विसर्ग के पहले आ आया है, ऐसे बाद ब आया है, और ये क्या हो जाएगा, तपा धन तपा पे आपका प पे ओ की मात्रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तपोवन। देखिए जो ब है आपका प फ व, मतलब प वर्ग का क्या है, तीसरा वर्ड है। तो यहाँ पे बताया है कि दूसरा वर्ड को छोड़कर बाकी किसी भी वर्ड को सारे वर्ड आए, या फिर यर अलावा आए, अंतस्थ व्यंजन आए या ह आए, तो जो विसर्ग होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ के रूप में। जैसे यहाँ तपाधन भूमि, जो विसर्ग देखिए इसके पहले आया, फिर वहाँ आपका चौथा वर्ड है, इसका आपका जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तपो भूमि। ऐसे सारे धन वर्ग देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जो सरोवर है, सरोवर में कौन सा संधि है, तो जानते रहिए सरोवर में विसर्ग संधि है, ये नहीं कि इसको देख के भी आप लोग गुण संधि लगा दें, सरोवर में आपका क्या है, विसर्ग संधि है, और इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सरह धन वर्ग। ऐसे देखिए यश धन गान, देखिए विसर्ग के पहले आपका आ आया, इसके बाद ग आया, मतलब तीसरा वर्ण, और फिर इसका क्या हो गया, यशोगान, यशोधन गान का क्या हो गया, यशोगान। देखिए आप जैसे कि अभी देखे होंगे कि हम इसकी पहचान बताते हैं गुण संधि में, कि जब विच्छेद करेंगे मतलब इसकी पहचान करते ओ की मात्रा, ठीक है। आप यहाँ विच्छेद कर रहे हैं, तो अगर विच्छेद करेंगे तो यश और गान आ रहा है, मतलब मान लीजिए एक तो स्वर आ गया, आ गया, लेकिन इसके बाद व्यंजन आया, लेकिन आपको पता है कि स्वर संधि में स्वर के बाद हमेशा स्वर ही आता है ना। इसकी पहचान ये कि स्वर के बाद स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आएगा तो आपका गुण संधि मानेंगे ना, लेकिन यहाँ पे आपका स्वर तो आया लेकिन यहाँ स्वर नहीं है, यहाँ पे विसर्ग है। मान लीजिए आपको विसर्ग नहीं पता, तो यहाँ पे स्वर तो है लेकिन इसके बाद स्वर के बाद क्या व्यंजन आया, लेकिन आपको स्वर संधि में कभी स्वर के बाद व्यंजन नहीं आता। इसमें विशेष ध्यान रखिएगा, जो यशो ज्ञान होता है, सरोवर होता है, ये आपका गुण संधि नहीं है, ये आपका कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। ऐसे देखा मनाधन गुण बराबर क्या हो जाएगा, मनोगुण। ऐसे तमोधन गुण बराबर क्या हो जाएगा, तमोगुण। तो देखिए आपका जो आपका ये नियम था कि विसर्ग के पहले आए, फिर वर्ग के मतलब दूसरे वर्ड को छोड़कर सारे वर्ड आए, या अंतस्थ व्यंजन आए या फिर ह आए, तो जो होता है विसर्ग होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ओ के रूप में। देखिए आपका देखिए इसी से संबंधित आपको उदाहरण ये भी है, यशोधन नागराजा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यशोधन नागराजा देखिए ये विसर्ग किसमें परिवर्तित होगा, ओ में, तो क्या हो गया, यशोदा। अब ऐसे कोई यशोदा देखने को कहेगा कि ये गुण संधि है, लेकिन यहाँ पे गुण संधि नहीं है, क्योंकि विच्छेद करें आपका क्या, यहाँ पे क्या है, व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन आएगा तो आपका जानते रहेंगे यहाँ पे विसर्ग संधि, तो यहाँ पे तो कहाँ से गुण संधि होगा, कि आप जानते रहेंगे यहाँ पे कौन सा है, विसर्ग संधि। ऐसे मनोधन तत्व बराबर क्या हो जाएगा, मनोरथ, फिर मनोधन योग बराबर क्या हो जाएगा, मनोयोग, तपाधन धन बराबर क्या हो जाएगा, तपोधन। ऐसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मनोधन धन पूछा हुआ है कि मनोहर में कौन सा संधि है, तो मनोहर में आपका विसर्ग संधि है, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, मनोधन हर। ऐसे मनोधन नयन बराबर क्या हो जाएगा, मनोनयन। ऐसे मनोधन विकार बराबर क्या हो जाएगा, मनोविकार। ऐसे सरल धन रो बराबर क्या हो जाएगा, सरल रो। ये जानते रहेगा आपका ओ की मात्रा सब में तो है, लेकिन ये गुण संधि नहीं है। ऐसे पहचान मान लीजिए आपका तपोधन आ गया या फिर यशोदा आ गया, तो आप
आप कहेंगे तो ओ क्या है, लेकिन इसका विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, यश संधा लिखेंगे ना। तो आपका देखिए हम बताए थे कि स्वर में स्वर के बाद स्वर ही आता है, लेकिन यहाँ पे व्यंजन आएगा तो इससे तो पहचान लेंगे ये स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि का गुण संधि नहीं है। ये कौन सी संधि है आपका, विसर्ग संधि। तो देखिए आपका जो अगला नियम है कि इसमें है कि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए, कोई स्वर में आपका अ को छोड़कर, जो विसर्ग के पहले अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा मतलब वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए या फिर वही सेम है। इसमें पहला था, इसमें क्या था, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए या व और हा है, अंतर से व्यंजन और हा है। तो क्या होता है, जो विसर्ग होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, र के रूप में परिवर्तित हो जाता है, आधे र के रूप में परिवर्तित होता है। जैसे हम कहते हैं निधन आशा, निधन आशा, तो इसका जो विसर्ग हुआ इसका क्या होगा, र, तो निराशा। अब आप लोग बोलेंगे कि इसमें आधा र क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है जो विसर्ग है यहाँ पे आधा र के लिए र में अगर आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, रा ही बनेगा ना। तो फिर यहाँ पे क्यों आपका आधा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे निराशा। अच्छा देखिए निर्धन है, फिर देखिए आपका देखिए जो विसर्ग है र के रूप में परिवर्तित हो गया तो क्या हो गया, निर्धन। अब देखिए यहाँ पे आधा र आया हुआ है आपका, फिर देखिए आपका निर्धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, निर्गुण। निर्धन बराबर देखिए विसर्ग हो गया र के रूप में, तो क्या आ गया, निर्भय। ऐसे दुर्धन उपयोग बराबर क्या होगा, दुरुपयोग, ठीक है, आधा दुरुपयोग, या फिर ऐसे कर लीजिए दुरुपयोग। फिर देखिए दुर्धन दशा बराबर क्या हो जाएगा, दुर्दशा। ऐसे दुर्धन गुण बराबर क्या हो जाएगा, दुर्गुण। देखिए ये जो विसर्ग है र के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुर्गुण। ऐसे दुर्धन जन बराबर क्या हो जाएगा, जो देखिए विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, र के में, तो क्या हो जाएगा, दुर्जन। ऐसे देखिए दुर्भाग्य। अब देखिए मान लीजिए इसका विच्छेद आपको दे दे, अब मान लीजिए आपका ये शब्द दे दिया, अब इसको विच्छेद करना है, तो जानते हैं आपका दुर्भाग्य है, तो यहाँ पे देखिए इसका विच्छेद करेंगे तो आपका आएगा, ऐसे ही लिखेंगे ना, दुर्धन भाग्य। मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, फिर हम आपको बताए थे कि जैसे स का विसर्ग हो जाता है, ऐसे विसर्ग संधि में जो अगर पहले शब्द के अंत में र आए तो उसका भी विसर्ग बन जाता है। तो जो र है यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, दुर्धन भाग्य बराबर क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। ऐसे देखिए दुराशा है, इसमें भी र आया है तो र का क्या हो जाएगा, विसर्ग, तो क्या हो जाएगा, दुर्धन आशा। ऐसे निरर्थक है, अगर ऐसे विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना, निर्धन अर्थक, यही करेंगे ना आप लोग। तो देखिए आपका निरर्थक में अर्थक इसका र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो निर्धन अर्थक हो जाएगा। ऐसे देखिए वही धन, देखिए ये विसर्ग र के रूप में प्रकट होगा क्या, बहिर्मुख। ऐसे देखिए निर्धन जल बराबर क्या हो जाएगा, निर्जल। निर्धन धन बराबर क्या, देखिए विसर्ग का र होगा निर्धन, और फिर दुर्धन गंध बराबर क्या होगा, दुर्गंध। दुर्धन नाम बराबर क्या हो जाएगा, दुर्नाम, और फिर निर्धन गम बराबर क्या हो जाएगा, निर्गम। ठीक है, आपका जो ये नियम था कि मतलब कि सिंपल से हम बताएं कि जो विसर्ग संधि की पहचान होती है, या तो ऐसे पहचानेंगे कि आपका विसर्ग लगा हुआ है, या फिर ऐसे पहचानेंगे कि जिसके लास्ट में पहले शब्द के अंत में आपका स हो, स में कोई भी स हो, आपका दंती स हो, मूर्धन्य स हो या ताला स, मतलब छोटा स वाला या सलगम या षटकोश कोई भी स हो। या फिर ऐसे पहचानेंगे कि जिस शब्द के अंत में पहले शब्द के अंत में र लगा हो, वहां पे क्या होता है आपका विसर्ग संधि। जैसे इसमें हम बताया कि इसका खंड करेंगे, विच्छेद करेंगे तो दुष्धन पान होगा, स आया तो स किसमें परिवर्तित हो गया, विसर्ग के रूप में, या फिर दुष्धन प्रकृति स आया तो किसमें परिवर्तित हो गया, स आपका विसर्ग के रूप में। ऐसे ही आपका देखिए आपका निर्दय में भी हो गया, ठीक है, दूर आया र का आपको किसमें होगा, विसर्ग के रूप में। अगर बात करें निर्दय का, देखिए नीर आएगा तो इसके यहाँ पे नीर करेंगे ना, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो निर्धन दय करेंगे, तो ये जो र है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग के रूप में, तो क्या आ जाएगा, निर्धन दय। ऐसे निर्गुण है, इसका करेंगे निर्धन गुण, यही करेंगे ना आप लोग। तो ये जो विसर्ग है आपको किसमें परिवर्तित, जो र है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग के रूप में, क्या हो जाएगा, निर्धन गुण। ऐसे निर्भय है, जिसका करेंगे विच्छेद निर्धन है, तो इसका र जो है विसर्ग के रूप में। देखिए बस सिंपल सा विसर्ग संधि पहचानने का तरीका यही है कि जिस
या तो विसर्ग आपका लगा हुआ है, जैसे इसके पहले हम बताए थे रजक, और इसमें आपका डायरेक्ट मतलब विसर्ग लगा के देता है, या फिर पहले शब्द के अंत में स लगा हो या पहले शब्द के अंत में र लगा हो, वहां पे विसर्ग संधि होता है। बस एक इसका एक नियम अलग होता है, ये वाला कि जहाँ पे आपका ओ की मात्रा लगा होता है, ये नियम सबसे अलग है कि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद दूसरे वर्ड को छोड़कर सभी वर्ड का सारा वर्ड आए, फिर अंतस्थ व्यंजन आए, ह आए, तो आपका क्या होता है, जो विसर्ग होता है ओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये मत जानिएगा कि मनोज है तो आपका गुण संधि है, मनोज में आपका भी विसर्ग संधि है। हम कितनी बार बता दिए, इसका विच्छेद करेंगे तो विसर्ग के मतलब आपके स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आता है, लेकिन यहाँ स्वर तो आया है, लेकिन यहाँ क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पे आपका गुण संधि नहीं होगा, यहाँ पे कौन सी संधि होगा, विसर्ग संधि। तो बस इसका नियम विसर्ग संधि में बस यही अलग है। बाकी सारी चीज के पहचानने का मैं तरीका बता दूं कि आपका कैसे पहचान कि पहले शब्द या तो विसर्ग का चिन्ह आ जाए, या फिर पहले शब्द की अंतिम वर्ड आपका क्या आ जाए, स आ जाए, या फिर पहले शब्द का अंतिम वर्ड आपका क्या आ जाए, र आ जाए, वहां पे कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि। बाकी आपका जो नियम है, नियम के अकॉर्डिंग अपना करेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगा। और इसको देखिए अच्छे से आपने, हम कितनी बार बोलते हैं अच्छे से नोट्स बना के लिखिए, और देखिए ये नहीं कि एग्जाम आए तब इसकी तैयारी करें, कोई सी जगह धीरे धीरे इस टॉपिक को तैयार करते रहेंगे तो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। अब नहीं कि आपका एग्जाम आएगा तब सोचेंगे हम पूरा संधि पढ़ रहे, तो ऐसे संधि नहीं पढ़ना। उस टाइम आप संधि का रिवीजन करेंगे, तब प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये नहीं कि संधि का हर एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आप लोग के लिए, आप लोग को समझदार, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा।